जीके शीट नंबर 1, ये है हमारा मिक्स एमसीक्यू, ठीक है, मिक्स एमसीक्यूज। वह जीके शीट नंबर 1, एट विच प्लेस बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? आंसर इज सारनाथ, ठीक है। लेकिन इसके साथ में देखिए ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे, बोध गया इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची किस लिए फेमस है? क्योंकि सांची में स्तूप है ना, यहाँ पर उनके अवशेष रखे हैं। कुशीनगर, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, ये भी याद रखना। लुम्बिनी क्यों फेमस है? क्योंकि लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में। और करेक्ट आंसर, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था उनने? पहला उपदेश सारनाथ। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है? आंसर इज लेड। और इसके साथ में एक चीज और याद रखना, एक एलॉय होता है सोल्डर रॉड, सोल्डर रॉड में लेड, लेड और टिन का मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर को बहुत कॉमनली हम लोग सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। Which country donates maximum for UNO? यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा डोनेशन किसका होता है? यूएसए का। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूएसए की ही मनमानी चलती है ना। डायलिसिस किस फंक्शन को ओवरकम करने के लिए? आंसर इज किडनीज। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है। किस चीज से प्योरीफाई करता है? ब्लड में बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये ब्लड में कलेक्ट होते हैं, और ब्लड से क्लीन करने का काम किडनी का होता है, प्योरीफाई करना। और किसी वजह से अगर देखिए 2 किडनी होती है सबके बॉडी में, है ना, एक किडनी अगर फेल भी हो जाए तो एक किडनी से काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो गई तो आपका जो ये फिल्टरेशन प्रोसेस रुक जाएगा, और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और इतने बढ़ जाएंगे कि डेथ हो जाएगी। इसलिए एक आर्टिफिशियल मेथड डायलिसिस है, जिसमें ब्लड से सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसको रिमूव किया जाता है, डायलिसिस। विटामिन डी किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। बाकी के ऑप्शंस भी देख लो। बेरी विटामिन डी की कमी से, गॉइटर आयोडीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। आइडल वर्शिप कैन बी ट्रेस्ड कब से शुरू हुआ होगा? प्री आर्यन पीरियड से। हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 25। लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड कहाँ पाया गया है? केरला में। मैसिव रॉक सॉल्ट ट्रिलियंस ऑफ टन्स इंडिया में कहाँ पाया गया है? थार डेजर्ट, राजस्थान में। अब आपको रॉक सॉल्ट तो पता ही होगा, है ना। सॉल्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक, सी वाटर से बना दो, समुद्र पानी से इवेपोरेट करो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है रॉक सॉल्ट, ठीक है। किसी समय जहां पर समुद्र रहा हो और किसी नेचुरल कैलामिटी से वो समुद्र का टुकड़ा जो है बाकी एरिया से कट गया, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो इवेपोरेट होकर वो पूरा चट्टान बन गया, नमक बन गया, है ना। वहां से खोद खोद के निकाल लें आप। बुद्धिस्ट कैलेंडर का फर्स्ट डे वैशाखी पूर्णिमा। मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत कब होती है? जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना गए। याद रखना, उसको हिजरी एरा भी बोलते हैं, ठीक है। मक्का से मदीना जब गए प्रॉफिट मोहम्मद, वहां से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्रिश्चियन एरा का कब स्टार्ट हुआ? 1582, ठीक है। तो पोप जो थे, पोप 13, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था
तो ये इंग्लिश कैलेंडर है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। 1 आवर में कितने डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, इसको समझने का एक आसान सा तरीका ध्यान रखना। आपको मालूम है 24 आवर्स में अर्थ एक पूरे राउंड 360 डिग्रीज घूम जाती है। 1 घंटे में तो 24 से आप डिवाइड कर दो, तो 1 आवर में कितना 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्रीज घूम जाती है। लूनार वर्ड किसके लिए यूज होता है? मून के लिए, है ना। तो फुल मून के दिन ही तो आपको लूनर इक्लिप्स दिखेगा, और सोलर इक्लिप्स उसका उल्टा न्यू मून। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, सबको पता है कि भाई रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ना, सबसे बड़ी संस्था है। केलेडियो नेशनल पार्क पहले घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। टोडास ट्राइब कहाँ मिलती है? नीलगिरीज में। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा है? गुजराती थी ना, गुजरात से आते थे तो गुजराती में लिखा है, ओरिजिनली गुजराती में। अफ्रीकन कोस्ट पर ऐसा आइलैंड जो मसालों के लिए फेमस है, आंसर है जैंजीबार। एक ऐसा स्पेशल टैक्स जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए, कभी कोई नया प्रोजेक्ट है तो एक स्पेशल टैक्स लग जाता है, असल में ये टैक्स पर टैक्स होता है, इसको बोलते हैं सेस। जैसे कि एजुकेशन सेस, तो कोई एक टैक्स है उसके ऊपर एजुकेशन सेस जोड़ दिया, स्पेशल टैक्स। हार्मोन्स का काम क्या होता है? वेरियस ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना ताकि वो अच्छे तरीके से काम करें। फर्स्ट वुमन पायलट, अब यहां ध्यान से देखना, हाँ, वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन पायलट रेमोंड, इंडिया की फर्स्ट पायलट सरला ठकुराल। फर्स्ट वुमन पायलट जो इंडियन एयरलाइंस में दुर्गा बनर्जी, और इंडियन एयरफोर्स में जो वुमेन पायलट्स हैं, ठीक है, तीनों एक साथ में भर्ती हुए हैं, भावना कांत, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। हमारे बॉडी का लगभग 70% जो है वो पानी का बना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 10 kg में कितना पानी है? 70%, दैट इज 7। फर्स्ट सोलर विलेज, वैसे तो बहुत सारे सोलर विलेजेस हो गए हैं, जो फर्स्ट है इंडिया का, मोढेरा गुजरात। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। निएग्रा फॉल कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। जियो स्टेशनरी, जियो मतलब अर्थ, अर्थ के स्टेशनरी, मान लीजिए हमने इंडिया ने, ये इंडिया का मैप है ना, इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजा जो इंडिया के पिक्चर्स ले रहा हो, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सैटेलाइट भी आगे बढ़ेगा। मतलब हर वक्त वो इंडिया के ऊपर होना चाहिए, अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी होना चाहिए, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। सर्कल अराउंड विच सैटेलाइट रोटेट्स। खितड़ी राजस्थान में किस लिए फेमस है? कॉपर माइंस। रेबीज का ट्रीटमेंट लुइस पास्चर। वैसे लुइस पास्चर ने पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की भी खोज की थी। पैस्चराइजेशन मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अब हम मिल्क को अगर 15 मिनट्स करीब करीब 100 डिग्री पर बॉईल करेंगे, तब ये सारे बैक्टीरिया वायरसेस मर जाएंगे, इसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। जे थॉमसन भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज की। रॉबर्ट कोच एंथ्रैक्स, कॉलरा, टीबी। जॉन स्टैक पोलियो की वैक्सीन, ठीक है। दांते एलिग्री, ये एक पोएट है, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है डिवाइन कॉमेडी। हेलीज कॉमेडी, हेलीज कॉमेट लास्ट कब दिखाई दिया था? 1986 में। नेक्स्ट टाइम कब आएगा? 2061 में। कितने साल के बाद मिलता आता है? तो सभी बोलेंगे कि 76 ईयर्स।
लेकिन 76 जोड़ोगे तो ये 62 हो जाता है। तो आंसर इज 75 से 76। आंसर मिलेगा ऑप्शन में तो 76 ही बोलना है ना, लेकिन एक्चुअली में 75 से 76 ईयर्स के बीच में, क्योंकि अगली बार 2061 में आने वाला है। कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। बाकी सारे टैक्सेस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जीएसटी का 50% स्टेट और 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज और कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ही है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। राज्यसभा किसी मनी बिल को कितने दिन तक डिले कर सकता है? 14 डेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी पणजी गोवा में है। मदर टेरेसा सबको मालूम है, नोबेल प्राइज मिला उन्हें, है ना। किस संस्था से जुड़ी थी? मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट के बीच में रहकर काम किया, उनकी सेवा की। ब्रॉड गेज कितना चौड़ा होता है? 5.5 फीट, लगभग 1.67 मीटर। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी है? जीन जैकेस रूसीरियो। ये रूसीरियो जो थे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनने ये बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि किस हिसाब से जो है एक कंट्री रन होना चाहिए। और 3 वर्ड्स जो हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन्हीं ने दिए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए बेसबॉल। पिल्मसोल लाइन। पिल्मसोल लाइन क्या होता है? किसी जो है कार्गो शिप पर लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, जब वो आप उसके ऊपर जो लोडिंग करते हैं ना, तो अंदर डूबती जाती है, तो इससे इनको पता चल जाता है कि कितनी कैपेसिटी इसकी भर चुकी है। ठीक है। ईस्ट ब्लॉक, वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉरपैक कंट्रीज थी यूरोप में, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि जब कभी कोई वॉर हुआ तो हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। इसको बोलते हैं ईस्ट ब्लॉक। हाईएस्ट सैलिनिटी, ऐसा कौन सा समुद्र है जिसकी सबसे ज्यादा नमक है? जिसमें आंसर इज डेड सी। ठीक है, इतना ज्यादा नमक है कि अगर हम उसमें कूद जाएं तो हम लोग डूब भी नहीं सकेंगे। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है हमारी बॉडी से कहीं ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ही ज्यादा नमक है इसमें। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम, जिसका ओर होता है बॉक्साइट। फर्स्ट रीयूजेबल शिप, इसके पहले जो शिप होती थी वो सैटेलाइट को लेके जाती थी, लेकिन वापस आके उसको समुद्र में गिराना होता था, तो रीयूज करने के तुरंत रीयूज नहीं हो सकती थी। पहली शिप कोलंबिया जो यूएसए ने बनाया, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, बाकरा नंगल। आपको पता होगा बाकरा और नंगल 2 डैम है, एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हम लोग बाकरा नंगल डैम कहते हैं। किस रिवर पर बना है? सतलेज रिवर पर। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और एशिया का 2nd हाईएस्ट।